हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम सिंह आपके साथ फिर से लर्निंग ब्रदर्स चैनल्स पे आ गए हैं, जो आपका हम सबका चैनल है। इस पे इसके पहले हमने क्लास जो स्टार्ट की थी वो था सिलेबस डिस्कशन। उसके पहले हमने देखे थे कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी क्या है, ये सब। तो आज सिलेबस को हम लोग डिटेल में आज से पढ़ना आरंभ करेंगे, जिसमें कि देखिए आपको एक चीज दिखा देते हैं। ये रही 11th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिकीय भूगोल, जिसमें कि इसमें जो दिए हैं सिद्धांत और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, कांट हैं, लाप्लास हैं, चैम्बरलैन हैं, इन सब के बारे में बहुत छोटे छोटे डिटेल इनमें कवर नहीं किया। इनमें ना छोटे छोटे रूपों में दिया, तो इनसे कहीं ना कहीं अगर हम लोग पढ़े तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप उतना नहीं हम लोग का हो पाता है, ठीक ना। उसके लिए हमने पर्सनली अपना नोट्स बनाया है और वो दिखा देते हैं आपको। आज हम इसी से पढ़ाएंगे, ठीक ना। एक ऐसे बहुत सारे नोट्स हैं, तो इसी से आज हम लोग क्लास को आरंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन से हाइपोथेटिक्स है, कौन से थ्योरी हैं, और ये दोनों में अंतर होते हैं, ठीक ना। हाइपोथेटिकल में क्या होता है कि हमने कोई चीज सोचा, विचारा और वो दे दिया, वो हाइपोथेटिक्स होता है। और थ्योरी क्या होता है, जब उसी चीज को प्रूव कर दिया जाता है, ठीक ना। जैसे अगर 2+2 कोई दे और बोले कि ये 4 होता है, तो कौन मानेगा। हम तो अपने विचार से दे दिए, हम जानते हैं, तो आज बोल देंगे आप 4 होता है। मगर किसी को समझाना हो कि 24 कैसे होता है, ठीक, 24 जैसे देखिए 24 है, देगा। अब जिसको 24 समझ में ही नहीं आता है कि 24 कैसे होगा, तो उसको आप कैसे समझेगा। उसका एक तरीका है कि जैसे देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, ऐसे ऐसे करके काउंट करते थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ 10। तो ऐसे फिर से आएगा और फिर होगा 10, ठीक। उसके बाद क्या होता है 1 2 3 4। इसको बताने के लिए हमको क्या बोलना पड़ेगा कि 2 बार 10 होगा और फिर 10 में 4 कम होगा, ये जो 4 है वो कम होगा, ठीक। तो 10 10 और यहाँ पे एक और 10, इसमें इधर से प्लस कीजिए या फिर इधर से माइनस कीजिए, ठीक, माइनस कीजिए तो कितना होगा 24 ही होगा। ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा। तो वैसे होता है। उसी तरह ज्योग्राफी में जो दिए हैं उन लोगों ने, तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी कोई छोटे मोटे लोग तो लिखते नहीं, बड़े बड़े प्रोफेसर लिखते हैं। तो उनको समझाना, फिर आपको समझाना, आप पढ़िएगा तो फिर लगेगा कि क्या ही लिखा है, क्या मतलब समझ में उतना अच्छा नहीं आता। तो समझने के लिए ना उसका डीप स्टडी चाहिए होता है, बड़े बड़े बुक पढ़िएगा। तो आपका काम हम आसान कर देते हैं, पढ़ के खुद से नोट्स बनाए हैं और आपको इसी से पढ़ाएंगे। और अच्छा लगेगा तो बताइएगा। दोनों तरीका है मेरे पास, एक तो हम लिख के भी बता सकते हैं आपको, दूसरा है कि जो हम पढ़े, जो हम बनाए, उससे आपको बताएं। तो जो अच्छा लगेगा वो बताइएगा, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 थ्योरी है, जिसको पहले को हम लोग अवधारणा या हाइपोथेटिक्स कहते हैं, और दूसरा है थ्योरी, ठीक। तो एक है ऑर्डर थ्योरी और दूसरा है मॉडर्न थ्योरी, ठीक। इसमें किनको किनको पढ़ना है, पहला पढ़ना है कांट के बारे में, कि कांट ने गैसियस हाइपोथेसिस के बारे में क्या कहा, गैसियस हाइपोथेसिस। फिर पढ़ेंगे लाप्लास के बारे में, ठीक, जिसमें कि इनके थ्योरी में ही कुछ परिवर्तन करके इनको नेबुला बताए थे। फिर पढ़ेंगे क्या सिमेट्स, एक मिनट हिंदी में लिख देते हैं, ठीक ना, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ आपको आसान हो समझने में, क्योंकि हम लोग के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग साथ दीजिएगा तो आज ना कल वो भी ले लेंगे। फिर पढ़ेंगे चैम्बरलैन और मोल्टन के बारे में। फिर सर जेम्स जीन्स के बारे में। फिर
सर हॉराल्ड जेफरी के बारे में, फिर ऑटो श्मिट के बारे में, कार्ल वायस्कर के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति में पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न थ्योरी में हम लोग बिग बैंग पढ़ेंगे। ठीक ना। तो ये हो गया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में देख लीजिए, इतना में ओल्ड थ्योरी और इतना में न्यू थ्योरी दोनों खत्म हो चुका है। ठीक, अगर आपको नहीं दिखता है तो हम इसको इधर कर देंगे। ठीक ना, एक मिनट, शायद हमारे टेक्निकल टीम बोल रहे कि सर उधर दिख नहीं रहा, तो सॉरी। बिग बैंग के बारे में पढ़ेंगे, तो देखते हैं। इसके बारे में पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बारे में फिर हम लिख देंगे अगर जैसा होगा। तो देखिए, सबसे पहले था कि ये जो कांट साहब थे, ये एक पिस्ट थे, मतलब क्या बोलते हैं, पादरी थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। इन्होंने ये सबसे पहले बताया था कि निहारिका जो है हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताए थे। इन्होंने बताया था कि जो मेरा ब्रह्मांड है ना, वो मतलब बहुत पुराने पदार्थ से बना हुआ, जिसमें कि कोल्ड है, बहुत ठंडा है, सॉलिड है और मोशनलेस है, उसमें कोई गति नहीं है। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि ये उन्होंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड में, ठीक ना, बहुत सारे पार्टिकल हैं और ये पार्टिकल बहुत ठंडे हैं, ठीक, ठोस है, गतिहीन है, गतिहीन। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि इनमें ना एक समय के बाद क्या हुआ कि इसमें कुछ बड़े पार्टिकल थे, कुछ छोटे पार्टिकल थे, ठीक। तो इनमें जो वो बताया कि बड़े पार्टिकल जो है वो छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करना, जब ब्रह्मांड है तो सीधी बात है कि थोड़ा एयर चलता ही होगा, उसमें बताया कि बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगे, ठीक। उससे क्या हुआ, ये धीरे धीरे बड़ा होके प्लेनेट बन गया, प्लेनेट बन गए। तो इनका ये थ्योरी था कि ये स्टार के बारे में बताए थे कि ये सुपर नेचुरली प्रेमोडिकल मैटर था, जो कि बाद में इन्होंने नेबुला के बारे में बताया कि यहीं से हुआ है, जो बहुत छोटे छोटे साइज में थे। और ये बताए थे कि ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के वजह से पार्टिकल आपस में टकराना प्रारंभ कर देंगे। तो सॉरी, फिर से हम बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता तो आपको सब कुछ लिखा होता, सिर्फ ये चीज मेरे हाथ में लिखा हुआ है और वो चीज डिजिटल बोर्ड पे रहता जो अदर लोग करते हैं। तो मेरे पास वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, ठीक ना। आप लोग का साथ रहा तो जरूर टेक्नोलॉजी आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा तो पढ़ाने में भी मजा आएगा, सिर्फ सपोर्ट आपका चाहिए। तो हम इसी से पढ़ा देते हैं, हम लिख देंगे या फिर आपको टेलीग्राम पे इसको पीडीएफ के रूप में हम भेज देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो अगर दिक्कत होता है तो उसके लिए सॉरी, हम जरूर कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये कांट साहब ने कहे थे 1755 ईस्वी में, जो इन्होंने बताए थे कि गैसियस हाइपोथेटिकल है, तो उनसे जो बना था। तो दूसरे बात, इन्होंने जब बताया कि ये प्रेमोडिकल मैटर है, इनसे जो क्या हुआ, देखिए कि इनमें क्या हुआ, कोलिजन स्टार्ट हुआ, मतलब कोलिजन रेट बढ़ा, दोनों टकराने लगे। तो उसके बाद जैसे ये हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ा, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ा। कोई भी चीज देखिए आप ना, कोई चीज टकराता है तो उसमें क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। कैसे, अभी देखिए, अभी ठंडी आ गया, मैंने भी जैकेट पहन लिया, तो क्या होता है, घर्षण होता है।
घर्षण से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। कभी ये सोचे हैं कि कंबल ओढ़ते हैं तो हमको कंबल ठंडा करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कंबल क्या करता है, ऊपर के चीजों को रख देते हैं और ऊपर के लेयर को ऊपर ही रखते हैं और नीचे के लेयर को ठंडा करते हैं। तो उसी तरह अभी देखिए हम एक एग्जांपल दिखाते हैं सिंपल। ये हाथ है मेरा, ठीक ना। इसको हम अगर ऐसे 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 करेंगे पूरा, तो क्या होगा, पूरा हीट होगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे करें तो हीट होना जनरेट शुरू होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो यही उन्होंने कहा कि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने से टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक ना। इसमें इसके बाद इन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने से पार्टिकल जो है वो कोलाइड होना स्टार्ट होते हैं। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने से पार्टिकल कोलाइड होना मतलब मिलना शुरू होता है। सॉरी मिलना शुरू होता है। तो इससे क्या होता है कि पार्टिकल में कोलिजन होता है। जब टकराएगा पार्टिकल तो इसमें कोलिजन होगा। उसके बाद इन्होंने कॉल्ड नेबुला फिर बताया। फिर कॉल्ड नेबुला के बारे में बताते बताते इन्होंने कहा कि कन्वर्ट, ये क्या हो गया, जब कोई भी चीज फैलेगा टकराएगा तो ये जब बढ़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये हॉट होते जाएगा टेम्परेचर से। तो उसके बाद इन्होंने बताया सॉलिड पार्टिकल सिंस द विल कन्वर्टेड इनटू टेम्परेचर बिकम गैसियस पार्टिकल हायर टेम्परेचर चेंज ऑफ स्टेट। मतलब कि सॉलिड पार्टिकल जो थे उनमें कन्वर्सन स्टार्ट हुआ, उससे ये गैसियस पार्टिकल, जब टेम्परेचर हाई होता है, कोई भी चीज सॉलिड जब टेम्परेचर कीजिएगा, उसको हाई कीजिएगा तो क्या होता है, गैस में वो बदलने लगते हैं। तो यही उन्होंने बताया। जिससे कि फिर बताया कि कॉलिजन रेट बढ़ने से क्या हुआ कि इसमें जब कोलिजन रेट बढ़ रहा था तो ये रोटेशन करना और आराम स्पीड में कर दिया ये, तो ये लोग और फटने लगा। इससे क्या होता है कि नेबुला में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दो फोर्स लगते हैं, ठीक ना। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक ना। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो कि अंदर के तरफ लगता है, कोई भी चीज रोटेट करता है। आप कोई चीज घुमाते हैं तो उसमें दो चीज रखता है, एक अंदर आता है और एक बाहर जाता है। तो एक अंदर लग रहा है, दूसरा बाहर जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या हुआ कि जितना भी वो क्या बोलते हैं मैटर था वो बाहर की ओर ज्यादा जाने लगा, जिससे कि हमारे सेपरेट प्लेनेट बनने लगे। तो इसी के वजह से उन्होंने बाद में बताया कि जब पूरा डिस्क की तरह घूमने लगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होने के वजह से पदार्थ बाहर जाने लगे। इससे क्या हुआ, 9 प्लेनेट बने, 9 प्लेनेट बने, ठीक। और इसके सेंटर में जो थे, यहाँ देखिए ये बताया कि ये नेबुला थे, इसमें बड़े पार्टिकल कुछ थे, कुछ छोटे पार्टिकल थे। बड़े पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे थे छोटे पार्टिकल को, और इसी से जब ये रेट जब बढ़ने लगा, इससे क्या हुआ, फ्रिक्शन होने लगा तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, फिर उससे मोशन आने लगा, घूमने लगा। इसमें सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दो फोर्स लगे, ठीक, जो एक आंतरिक आ रहा था, एक बाहर जा रहा था। इससे उन्होंने बताया कि इनसे 9 प्लेनेट 9 रिंग के रूप में बाहर हुए, ठीक। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो मिडिल में रह गए, ठीक ना, वो क्या बने, अंत में सन बने। एक कुछ चीज पे गिर गए हैं तो उसको हम उठा के बता, सॉरी, बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, बस थोड़ा सा साथ चाहिए आपका। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप साथ दीजिएगा, क्योंकि अभी स्टार्टअप है और हम भी पढ़ रहे हैं आपके साथ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप साथ दीजिएगा, ठीक ना। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हम लोग का हौसला बढ़ेगा और हम लोग को मजबूती मिलता है कि भाई जब हम लोग के भाई, छोटे भाई
जो तैयारी कर रहे हैं वो, कोई ना हमसे बड़े भी होंगे, वो सब जब मोटिवेट करते हैं ना तो एक अलग लेवल की एनर्जी आता है, तो उस वक्त पढ़ाने में फिर मजा आता है। तो ये सब जो उन्होंने थ्योरी अपने बारे में बताया कि ऐसे ऐसे होता है, तो इस पे ना कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ कि भाई ठीक है, आपने तो बताया कि ये सब हो रहा है, 9 प्लेनेट आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो जो ये मैटर थे कि ये आया कहाँ से। सबसे पहला इनका कोलिज्म था, क्रिटिसिज्म था कि जो पेरिमोडिकल मैटर थे, इसका सोर्स क्या है, इसका ओरिजिन का सोर्स क्या, वो नहीं बता पाए थे। फिर इन्होंने बताया कि ये सारे मैटर पहले मोशनलेस थे, जैसे कि हम आपको पहले भी बताए थे कि सारे मैटर पहले मोशनलेस थे, इसमें कोई गति नहीं था। तो ये मोशन कैसे आ गया इसमें, ठीक ना, वो कौन सा फोर्स था जो कि मोशन ला दिए, वो नहीं बता पाए। फिर इनका एक और आया कि कोलिजन टू सर्कुलेशन या फिर रोटेशन। तो पहले तो मोशनलेस थे, फिर मोशन कैसे आए ये नहीं बता पाए। फिर बोले कि जो चीज मोशनलेस से मोशन में नहीं आया तो इसमें रोटेशन कैसे स्टार्ट हो गया, और वो रोटेशन तो स्टार्ट हो गया। सबसे बड़ी बात बताया कि कोई भी चीज ठीक है, आप इतना भी बता दिए, तो ये बताइए कि 9 प्लेनेट ही क्यों बना, ज्यादा क्यों नहीं बना, कम क्यों नहीं बना। तो ये इनका पहला क्रिटिसिज्म था। और चौथा था कि ये एंगुलर मोमेंटम के विरोध में थे। कैसे थे, उन्होंने उन्होंने बताए थे, एक मिनट, चौथा बता रहे थे आपको कि चौथा क्रिटिसिज्म जो था उनका कि ये अगेंस्ट थे एंगुलर मोमेंटम का। वो जो कांट साहब थे, इन्होंने बोले थे कि जब मेरा साइज इंक्रीज करता है तो रेडियस भी इंक्रीज कर रहा है। जब इसका साइज इंक्रीज कर रहा था, ये जब इसका साइज साइज इंक्रीज कर रहा था तो रेडियस भी इंक्रीज कर रहा था। और दूसरा ये बोले थे कि इनमें ना रोटेटिंग नेबुला इज रोटेटिंग एट ए वेरी फास्ट, जो थे वो बहुत स्पीड में घूम रहे थे। तो इनसे क्या हो रहा था कि वेलोसिटी भी इनका इंक्रीज कर रहा था। मतलब इनका कहना था कि वेलोसिटी बढ़ने से मेरा वेलोसिटी भी बढ़ रहा है और साथ साथ में रेडियस भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसमें एंगुलर मोमेंटम का जो थ्योरी है कि एल बराबर एम इंटू वी इंटू आर, मतलब एंगुलर मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि रेडियस घटता है, या फिर वेलोसिटी घटता है तो रेडियस बढ़ता है। ये एंगुलर मोमेंटम का थ्योरी है। मगर इनके अपोजिट कांट साहब ने बताए थे कि साइज बढ़ने से इसका क्या हो रहा है कि रोटेटिंग मतलब रेडियस भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रहे हैं। जब वो रोटेटिंग मोशन में होता है तो उससे वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। तो इनका इसीलिए इस बात का क्रिटिसिज्म हुआ था कि फिजिक्स में जब आप पढ़ते होंगे, जो देखते होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे 11 12 में कि कंपटीशन से पहले जब दिए होंगे उसमें ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि एल बराबर मतलब एंगुलर मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो ये इनका थ्योरी था। उसके बाद सेकेंड थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे लाप्लास साहब के बारे में, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम उनका थ्योरी आपको बताते हैं। और ये होगा तो मैं आपको सारा पीडीएफ या तो बोर्ड पे ही लिख के आपको शेयर कर दूंगा, या फिर मैंने जो लिखा है उसको आपको लिख के दे दूंगा।
और देखिए पढ़ाने वाले यूट्यूब पे बहुत कोई हैं, बहुत कोई पढ़ाते हुए, हो सकता है मुझसे अच्छे भी पढ़ाते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमसे अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं, मगर वो चीज़ अगर आप खोजने जाएगा तो वो इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, हिंदी मीडियम में थोड़ा मुश्किल होता है। और हम लोग का मुख्य फोकस है कि हम क्यों पीछे रहे भाई, इंग्लिश वाला क्यों आगे बढ़े, तो हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, आप बेफिक्र रहिए। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं फिर आपको शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा चीज, सबसे शॉर्ट अगर पढ़ाई के बारे में बात कीजिएगा ना, तो सबसे शॉर्ट टर्म का पढ़ाई होता है 6 मिनट का। आप बीएड कीजिएगा तो उसमें बताएगा कि सबसे शॉर्ट टर्म पढ़ाई होता है 6 मिनट का, लॉन्ग टर्म आप जितना पढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद हैं हमारे सेकंड लाप्लास साहब, जिन्होंने कांट साहब ने क्या बोले थे, कांट साहब ने बोले थे कि नेबुला है और ये क्या ठंडा है, और क्या है इस पे ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी का पुल लग रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है। उसके बाद इसमें कोलिजन होता है, कोलिजन से क्या होता है, ये हॉट होता है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, ये हॉट होता है, ठीक। और इसी को लाप्लास ने बोले थे कि ये पहले से हॉट है। उन्होंने ये झमेला ही नहीं रखा कि नेबुला पहले ठंडा था, फिर उस पर ग्रेविटेशनल पुल लगा, फिर उसमें कोलिजन हुआ, फिर वो गर्म हुआ, उनका बहुत था। इन्होंने इस सब चीज को हटाया और सीधा बोला कि भाई नेबुला जो था वो पहले से ही हॉट था। तो पहले इनका यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ से आ गए, ठीक। दूसरा था कि इन्होंने बताया था कांट साहब ने कि ये मोशनलेस से मोशन में है, मगर इन्होंने लाप्लास साहब ने क्या बताया कि ये ऑटोमेटिक पहले से ही मोशन में था। उन्होंने ज्यादा झमेला ही नहीं लिया कि भाई नेबुला ठंडा होगा, फिर उसमें टकराहट होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉलिजन होगा, फिर वो मोशन लेस से मोशन में आ गया। बोला देखो हम ठहरे हम लोग, उन्होंने पहले बताया कि नेबुला जो था वो पहले से गर्म था, मोशनलेस में वो पहले से था। और दूसरा इन्होंने बताया कि साइज इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज, इन्होंने बताया कि साइज इंक्रीज करने से रेडियस भी इंक्रीज करता है, और जो कि अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था, इन्होंने यही बताया। और बताया था कि वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस भी बढ़ता है, एक किन्होंने बताया था, हमारे कांट साहब ने। और लाप्लास साहब ने क्या कहा कि लाप्लास सेड द रेडियस वुड बी डिक्रीज, उन्होंने कहा कि रेडियस कोई इंक्रीज इंक्रीज नहीं कर रहा था, रेडियस डिक्रीज कर रहा था। और कोई भी चीज डिक्रीज करता है, आप एक रूम टेम्परेचर, मतलब आप एक हीटर लीजिए और उसको आप एक छोटे से कमरे में जाके जब जलाइएगा तो पूरा रूम हीट करता है, उसको थोड़ा और बढ़ाइएगा तो रूम को, तो वो थोड़ा जगह को हीट करेगा। और मान लीजिए एक हॉल में आप जाके वही हीटर को सेम जगह पे जलाइएगा तो वो क्या करता है, फिर आपको सिर्फ हीट करेगा, ना कि वो पूरा रूम को। वही हीटर आपका पूरा रूम कर रहा था क्योंकि जगह बहुत कम था, और वही हीटर सेम टेम्परेचर पे पूरा हॉल में जब जलाया जा रहा तो सिर्फ आपको हीट कर रहा, ना कि पूरा रूम को। तो इन्होंने जो बोले थे कि मोशनलेस तो होने में हीट एनर्जेटिक हुआ, तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि नहीं भाई ये पहले से हीट था। हाँ हीट हुआ तो ऑब्वियसली है कि एयर बनेगा, और एयर बनने से क्या होगा कि सारा चीज फैलेगा। एयर क्या होता है, जब हॉट होता है तो वो फैलता है। तो इन्होंने भी यही कहा था कि इससे क्या हो रहा है, हीट लॉस। जैसे कि अभी आपको सॉरी हम लोग का बार बार प्रॉब्लम आ रहा है टेक्निकल इशू में, आकाश भी हम लोग का पूरा पूरा साथ दे रहे हैं, जो कि उनको थैंक यू, क्योंकि उनके बिना हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो लाप्लास महोदय के बारे में हम कल बता देंगे आपको, क्योंकि
ऐसे जल्दी जल्दी लेने में क्या होगा कि आप भी नहीं समझिएगा और हम भी अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम लोग कल इनसे शुरू करेंगे, लाप्लास मॉडल से। सब लगभग सब कुछ हो गया है, अब तो थोड़ा ही बचा। उसके बाद फिर लास्ट में वाइजर साहब का करके होगा तो कल ही हम मॉडर्न थ्योरी भी शुरू कर देंगे। अगर नहीं होगा तो हम परसों जरूर बता देंगे। तो कल आज भर के लिए इतना रखते हैं, और फिर से एक बार लास्ट में आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि आज टेक्निकल इशू के वजह से हम लोग बार बार क्लास नहीं ले पा रहे हैं। थैंक यू, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग के शेयर करने से हम लोग को मोटिवेट बढ़ेगा और क्लास अच्छा लेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा कि सर यहाँ नहीं समझे, ये भैया ये नहीं समझे, भैया ये बता दीजिए ये कैसे होगा। तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे। आप का साथ चाहिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी जरूर बजेगा जिसको बेल आइकन कहते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं।